नमस्कार, फोरसाइट समाचार में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। तो आइए एक नजर डालते हैं दिल्ली की बाढ़ पर एक खास रिपोर्ट। लगातार बारिश के बाद दिल्ली अब अत्यधिक बाढ़ की चेतावनी पर है, क्योंकि यमुना नदी का जल स्तर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। सड़कें नदियों में बदल गई है और पूरे इलाके जलमग्न हो गए हैं। दिल्ली में बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन ने गंभीर रूप से प्रभावित इलाकों में धारा 144 लगा दी है। अब यहां सवाल उठता है कि दिल्ली में बाढ़ के क्या वजह है। बरसाती नालों में बहने वाला सीवेज और दरारों का जमाव दिल्ली में भारी जल जमाव वाले क्षेत्रों का एक और कारण है। एक अधिकारी ने कहा, वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर की नदी के भीतर 20 से अधिक पुल प्रवाह को बाधित करते हैं, जिससे नदी के तल में गाद जमा हो जाती है और कई रेतीली चट्टानों का निर्माण होता है। दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति का एक अन्य कारण बाढ़ क्षेत्र का अतिक्रमण है, जिससे पानी गुजरने के लिए बहुत कम जगह बचती है। हरियाणा में हथनी कुंड बैराज ने यमुना में पानी छोड़ना जारी रखा, जिससे नदी का जल स्तर बढ़ गया है। हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में पिछले साल की तुलना में कम समय लगा। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में CWUC के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया, हमने देखा है कि हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में पिछले साल की तुलना में कम समय लगा। इसका मुख्य कारण अतिक्रमण और गाद, एक तरह का जल प्रदूषण हो सकता है। पहले पानी को बहने के लिए अधिक जगह मिलती थी, अब यह एक संकुचित क्रॉस सेक्शन से होकर गुजरता है। कम समय में लगातार भारी बारिश के कारण दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज में नेचुरल हेरिटेज डिवीजन के प्रधान निदेशक मनु भटनागर ने कहा, यहाँ तक कि अगर कम समय के लिए भी बारिश होती है तो भी बहाव का स्तर ऊंचा हो सकता है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स।